ध्रुव चरित्र भाग 15। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्रुव जी महाराज आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महाबाहुओं का जो लोग सत्संग करते हैं वे अत्यंत प्रिय शरीर और उनके संबंधी मित्र पुत्र स्त्री आदि की सुध नहीं करते। देख लो, प्रार्थना कितनी अच्छी है और सत्य भी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना करने वाले के दिल में क्या है। जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं उनके अर्थ की अनुभूति हृदय में है कि नहीं। यदि इनके अर्थों की अनुभूति ध्रुव जी के हृदय में होती तो वे ईंट पत्थरों की दुनिया नहीं मांगते। हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रार्थना तो कहते हैं कि सब कुछ तुम ही हो, लेकिन हृदय में अनुभूति नहीं होती। ऐसे अर्थहीन शब्द शोर मात्र होते हैं और कुछ नहीं। एक बार हम बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी, आपको कलीना हो गया है, ज़रा ध्यान रखना। हमने कहा, क्या है, बढ़िया रोग है, कितना बढ़िया नाम है, जैसे लवीना वैसे कलीना, वंडरफुल। डिसेंट्री जैसे रोग का तो नाम सुनकर ही घृणा होती है। डॉक्टर ने कहा, आप स्वामी जी, आप समझ नहीं रहे, कलीना बहुत गंभीर रोग है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। अब देखो, कलीना एक शब्द है जिसका अर्थ डॉक्टर को मालूम था, इसलिए वो गंभीर थे। कलीना शब्द का अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं था, इसलिए हम मजाक कर रहे थे। हम राम 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 करते हैं तो, लेकिन उच्चारण के समय राम शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट हो जाएगा तो एक राम शब्द के बाद दूसरा राम शब्द जबान पर नहीं आएगा। ये बहुत आवश्यक है कि जब भी हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना करें तो रटे रटाए शब्द न हों। उन शब्दों को हम अनुभूत करने का भी ही प्रयास करें। ध्रुव जी कहते हैं, हे अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेक कारणों से संपादित आपके इस सत असतात्मक स्थूल विष्णु रूप को ही जानता हूँ। इसके परे तो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं, उसका मुझे पता है ही नहीं। इसका अर्थ ये हो गया कि हम उसी को सत्य मानते हैं जो हमारी इंद्रियों को मन के द्वारा ग्रहण होता है। फिर जिसके प्रति सत्य बुद्धि होती है उसी के प्राप्ति के लिए प्रयत्न चलते रहेंगे। अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना बड़ी सुंदर है। वे कहते हैं, हे भगवान, हमने 3 प्रकार के पाप किए हैं। स्थान स्थान में आपके लिए भटककर आपके सर्वव्यापी स्वरूप का तिरस्कार किया, शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति कर सत्य का तिरस्कार किया। आप शब्दों से परे हैं। आपका ध्यान करके प्रयत्न में हमने अपने आप को आपसे अलग कर लिया। इन तीनों पापों के लिए हमें क्षमा करना प्रभु। देखो, ये बात दिमाग में पक्की बैठनी चाहिए कि हमें प्रभु को आत्मबुद्ध से पहचानना है। जब तक ये बात दिमाग में नहीं लौट बैठती तब तक परमात्मा को साधन समझकर जगत की उपलब्धियों के लिए ही पूजते रहेंगे। हमें जगत बन जाता है, इसमें जगत बन जाता है साध्य और परमात्मा हो जाते हैं साधन। ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, कल्प का अंत होने पर जो परम पुरुष योग निद्रा में संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके शेष शैया पर विराजमान होते हैं, जिनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसी भी शब्द को बार बार दोहराने पर उसका अर्थ हमारे जीवन में निकल जाता है। एक समय था जब खादी के कपड़े शब्दों के उच्चारण से हृदय में देश भक्ति प्रेम समर्पण का भाव जागृत होता था। अब खादी के कपड़े शब्दों से दूसरा ही भाव आता है। लो, आ गए नेताजी। शब्द वे ही हैं, लेकिन भाव कितना बदल गया। इसी प्रकार हम वर्ष स्तुति तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्थ का अनर्थ होता है। ध्रुव जी कहते हैं, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से
सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य सत्वमय निराकार आदि पुरुष षड ऐश्वर्य संपन्न तथा सभी गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीवन से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की उपस्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। यहाँ आकर हम फंस जाते हैं। इसमें वेदांत की मदद कर सकता है। देखो, हम जब कहते हैं कि चिन्मय दृष्टि से आप सभी अवस्थाओं के साक्षी हो, तो प्रश्न उठता है कि अवस्था किसकी है? अवस्था चिन्मय की है। एक बार हम पानी के पास गए, पानी भैया लहरों के रूप में तो आपके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप जब समुद्र होते हो तो बड़ा डर लगता है। पानी भैया कहने लगे कि महात्मा जी माफ़ करना, मैं तो जानता ही नहीं कि समुद्र किसे कहते हैं और लहर किसे कहते हैं। हम कहते हैं समुद्र कारण है और लहरें कार्य, लेकिन पानी की दृष्टि से तो कार्य कारण दोनों का ही अभाव है। जब हम लहर को हाथ लगाते हैं तो पानी को ही छूते हैं, जब हम समुद्र में छलांग लगाते हैं तब पानी में ही कूदते हैं। अतः समुद्र और लहर वास्तव में शब्द मात्र हैं। इसी प्रकार चेतन सत्ता की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चैतन्य की दृष्टि से ये सब शब्द मात्र हैं। जिस अवस्था में वस्तु का नाम, शब्द और अर्थ अलग अलग होते हैं उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि फूलों की माला और फूलों की माला शब्द और फूलों की माला अर्थ ये भिन्न भिन्न हैं। जागृत अवस्था तब प्रकट होती है जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य होता है। जिस समय हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं उस समय हमें लगता है कि मैं बस इतना सा ही हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मुझ में कमियाँ हैं। इसके बाद कमियाँ और अपूर्णता को पूर्ण करने के चक्कर में जगत के कर्म और लाभ हानि का खेल चलता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में हमारा देह के साथ कोई तादात्म्य नहीं रहता और सारा खेल समाप्त हो जाता है। एक अम्मा ने हमसे शिकायत की, स्वामी जी मेरे पति नींद में बड़ी ज़ोर से खर्राटे मारते हैं, जागने पर कहते हैं कि मैं तो खर्राटे नहीं मार रहा था। हमने कहा, अम्मा तुम्हारे पति ठीक कहते हैं, सुषुप्ति में खर्राटे मारता है, जागृत में नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में सुषुप्ति अवस्था के लिए कहते हैं कि तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में हम माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी कुछ नहीं होते, लेकिन एक तत्व में है जो सुषुप्ति में रहता है लेकिन सोता नहीं, स्वप्न में रहता है लेकिन सपना नहीं देखता, जागृत अवस्था में रहता है लेकिन जागृत पुरुष की भांति इस जगत के लाभ हानि द्वारा प्रभावित नहीं होता। तीनों अवस्थाओं के साक्षी ऐसे परम तत्व की स्तुति करते हुए ध्रुव जी कहते हैं, आपकी जय हो। लेकिन मांगा क्या? एक बार हमारी प्रशंसा में किसी ने संस्कृत में लंबी चौड़ी कविता लिखी, हमें सुनाया और दे दिया। हम उसे लेकर अपने कमरे में गए, फाड़ कर फेंक दिया। किसी ने कहा, अरे स्वामी जी ये क्या आपने क्या किया, कितना सुंदर लिखा था। हमने कहा, उसने हमारी तारीफ़ की थी या अपने कवित्व को प्रकट किया? देखो महाराज, भगवान की बड़े बड़े शब्दों में स्तुति करोगे, वो जगत का तंबाकू चूना मांगोगे तो स्तुति कितनी भी तात्विक हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो केवल अपने शास्त्रीय ज्ञान की अभिव्यक्ति है। यदि तत्व ज्ञान है तो उसका प्रागट्य हमारे व्यवहार में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।